हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग क्लास 7। आज आप लोग हिंदी ग्रामर पढ़ेंगी। हिंदी ग्रामर में आप लोग 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुकी हैं। आज आपका चैप्टर है 3। चैप्टर का शीर्षक है शब्द विचार। यानी आज हम इस चैप्टर में शब्द किसे कहते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे शब्द किसे कहते हैं। यानी पहला ही, जब क्योंकि हमारा शीर्षक ही शब्द है, तो शब्द किसे कहते हैं ये जानना बहुत ही आवश्यक है। वर्ण भाषा की जो लघुत्तम इकाई है, यानी सबसे छोटी इकाई है, इस इकाई के मेल से शब्द बनता है। ठीक है, शब्द के अभाव में भाषा का कोई अस्तित्व नहीं होता। यानी वर्ण भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है, इन्हीं इकाइयों को जोड़ने से आपका शब्द बनता है। और शब्द के अभाव में, यानी शब्द की यदि कमी है, तो भाषा का कोई अस्तित्व यानी महत्व नहीं है। बात करते हैं एक अथवा एक से अधिक वर्णों के योग से। चूँकि आपने पहले चैप्टर में वर्ण पढ़े हैं, तो एक अथवा एक से अधिक वर्णों के योग से बनी स्वतंत्र और सार्थक इकाई क्या कहलाती हैं? शब्द कहलाती हैं। जैसे क प्लस अ प्लस म प्लस अ प्लस ल प्लस अ बराबर कमल। यानी आपके कई छोटे छोटे वर्ण मिलकर एक शब्द बना है आपका कमल। इसी तरह आपका है भ प्लस अ प्लस व प्लस अ प्लस न प्लस अ, तो क्या बनता है आपका भवन। यानी कई छोटी छोटी इकाई, कई छोटे छोटे वर्ण मिलकर आपके एक वर्ण का निर्माण करते हैं। शब्द अपने आप में सार्थक है और स्वतंत्र रूप से इनका अर्थ भी निकलता है। जब व्याकरण के नियमों में बदलकर हम शब्दों का वाक्यों में प्रयोग किया जाता है, तो वह आपके क्या कहलाते हैं? पद कहलाते हैं। यानी जब हम व्याकरण के नियम के अनुसार, यानी उनमें बदलकर अपने शब्दों या अपने वाक्यों का प्रयोग करते हैं, तो वे आपके पद कहलाते हैं। ठीक है, पद किसी भी शब्द के पढ़ते ही हम उसका अभिप्राय समझ जाते हैं। पद जो होता है वो किसी भी शब्द को जब हम पढ़ते हैं तो उसका अभिप्राय समझ जाते हैं। अगला हमारा इसी शब्द विचार में टॉपिक है शब्दों का वर्गीकरण। यानी शब्द को कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो शब्द को 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 5 भेद। एक है आपका स्रोत या उत्पत्ति के आधार पे, यानी स्रोत या उत्पत्ति के आधार पे। दूसरा है रचना के आधार पे। अगला है आपका प्रयोग के आधार पे, अर्थ के आधार पे और विकार के आधार पे। यानी 5 आधार पे शब्दों का वर्गीकरण किया गया है। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हमारा टॉपिक आता है उत्पत्ति, यानी स्रोत के आधार पे भाषा। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पे शब्दों को 4 भागों में बांटा गया है। यानी 4 भागों में बांट सकते हैं: तत्सम शब्द, तद्भव, देशज और विदेशी शब्द। तो सबसे पहले बात करते हैं तत्सम शब्द की। तो तत्सम शब्द तत् प्लस सम, यानी शब्द से मिलकर बना है। तत् का अर्थ है उसके तथा सम का अर्थ है समान, यानी उसके समान। ठीक है, तत्सम शब्द का अर्थ होता है, तत् का अर्थ हो गया आपका उसके, और समान का अर्थ हुआ, सम का अर्थ हुआ समान, यानी उसके समान। यानी संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के प्रयोग में लाए जाते हैं, वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे दुग्ध, ठीक है, दुग्ध, रात्रि, जल, कवि, गुरु, फल, ये सब संस्कृत में भी ऐसे लिखे जाते हैं और हिंदी में भी ऐसे लिखे जाते हैं। इनमें कोई परिवर्तन नहीं किए जाते हैं, तो ऐसे शब्द को तत्सम शब्द कहते हैं। बात करते हैं तद्भव शब्द की। तद प्लस भव, यानी उससे संस्कृत पैदा, ठीक है, उससे पैदा हुए हो। ये सभी शब्द संस्कृत शब्दों से विकसित हुए हैं। ठीक है, जैसे दुग्ध से
दूध, अग्नि से आग, सर्प से सांप, पत्र से पत्ता। ठीक है, ये संस्कृत शब्द से जो हमारे हिंदी शब्द का विकास हुआ है, अन्य शब्दों को विकसित किया गया है, उसे ही तद्भव शब्द कहते हैं। अगला है आपका देशज शब्द। जो शब्द देश से में विभिन्न भिन्न देशों क्षेत्रों की आम बोलचाल की भाषा से हिंदी में आए हैं, वे देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे पगड़ी, थैला, डिबिया आदि। ठीक है बच्चों, हम यहाँ नीचे आप लोग को बता रहे हैं कुछ तत्सम शब्द और तद्भव शब्द। जैसे सर्प, सांप, अर्ध, आधा। अब हम बात करते हैं दूसरे भेद की। तो दूसरा भेद है जो आपका रचना के आधार पर शब्द के भेद, यानी रचना या बनावट के आधार पे शब्दों के 3 भेद होते हैं। पहला है आपका रूढ़ शब्द, दूसरा है आपका यौगिक शब्द और तीसरा है आपका योग रूढ़ शब्द। यानी फर्स्ट जो है आपका हम बात करते हैं रूढ़ शब्द की। जो शब्द किसी अन्य शब्द के मेल से ना बने हो और उनका खंडन करने पर खंडों का कोई अर्थ ना निकलता हो, वे रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे दाल, घर, जल आदि। दूसरे की बात करते हैं तो यौगिक शब्द। यौगिक शब्द जो है आपका, योग का अर्थ है जुड़ना। जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बनते होते हैं उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। इन शब्दों में एक रूढ़ शब्द होता है तथा दूसरे अतिरिक्त एक अन्य शब्द या शब्दांश होता है। जैसे अनपढ़, अन उपसर्ग पढ़ शब्द। ठीक है, गुणवान यानी गुण शब्द वान प्रत्यय है। दुकानदार बराबर दुकानदार। रेल प्लस गाड़ी यानी 2 शब्द, फिर एक हो गया रेल गाड़ी। इसी तरह आपका तीसरा है रचना के आधार पे जो शब्द है वो है आपका योग रूढ़ शब्द। ठीक है, कुछ शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं परंतु किसी अन्य अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। वे अपना मूल अर्थ छोड़कर किसी अन्य अर्थ को दर्शाते हैं। जैसे चारपाई, 4 + पाई यानी 4 पाँव वाली। ठीक है, खाट। अतः यह शब्द क्या है, योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। इसी तरह आपका लंबोदर अर्थात लंबा हो उदर यानी पेट। लंबा पेट तो किसी का भी हो सकता है परंतु यह इस शब्द का प्रयोग गणेश जी के लिए रूढ़ हो गया है। ठीक है, अगला हम देखेंगे तीसरा है जो शब्द के भेद, तो वो है आपका प्रयोग के आधार पे। किसके आधार पे, प्रयोग के आधार पे। उसके पहले आप क्या पढ़ी थी, 2 पढ़ चुकी है ना, उत्पत्ति के आधार पे और उत्पत्ति के आधार पे पढ़ी है और दूसरा है आपका रचना के आधार पे। अभी हम तीसरा पढ़ेंगे प्रयोग के आधार पे। तो प्रयोग के आधार पे शब्द के भेद, जब हम अपनी विचार बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं तो शब्दों को कभी कभी ज्यों का त्यों प्रयोग करते हैं, कभी कभी कुछ बदल कर। तो कुछ शब्द लिंग, काल और वचन से प्रभावित होते हैं तो कुछ नहीं होते हैं। इसके आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं। एक होता है आपका विकारी शब्द, दूसरा है आपका अविकारी शब्द। बात करते हैं विकारी शब्द की, तो लिंग, वचन, कारक, काल, पुरुष के आधार पर जिन शब्दों का रूप बदल जाता है या जिनमें विकार आ जाता है उन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं। जैसे लड़कियां खेलती हैं। ठीक है, लड़की खेलती है तो ये क्या है आपका विकारी शब्द है। अब देखिए इसमें क्या दिया है कि ऊपर दिए गए वाक्य में लड़की का रूप बदल कर क्रमशः लड़कियां हो गया है। ठीक है, अतः यह क्या हो गया, ये आपका विकारी शब्द हो गया।
दूसरा है आपका जो प्रयोग के आधार पे शब्द के भेद दो बताए हैं। तो फर्स्ट आप लोग विकारी शब्द पढ़ चुकी। सेकंड है आपका अविकारी शब्द। तो लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि के आधार पर जिन शब्दों का रूप नहीं बदलते हैं, यानी जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, उन्हें हम अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक अविकारी शब्द होते हैं। क्रिया विशेषण ऊपर, वहाँ, कल, तेज, ठीक है, इन सब में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो इसलिए इसे अविकारी शब्द कहते हैं। समुच्चय बोधक में इसी तरह और, तथा, इसलिए कि आदि, ठीक है, तो ये सब आपके अविकारी शब्द हैं। अब हम पढ़ेंगे चौथा टॉपिक है हमारा भेद। अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। तो अर्थ को विविधता के आधार पर शब्द को कितने भेद बताए गए हैं? 6, यानी अर्थ के आधार पर शब्द को 6 भेद बताए गए हैं। पहला है आपका एकार्थी शब्द, दूसरा है अनेकार्थी शब्द, तीसरा है पर्यायवाची शब्द, चौथा है आपका विलोम शब्द, पांचवा है आपका श्रुति संविनार्थक शब्द, और छठवां है आपका अनेकों शब्द के लिए केवल एक शब्द। तो बात करेंगे हम सबसे पहले एकार्थी शब्द की। एकार्थी शब्द किसे कहते हैं? जिन शब्दों में केवल एक ही अर्थ होते हैं उन्हें एकार्थक शब्द कहते हैं। जैसे मित्र, पहाड़, नदी आदि, ये शब्द क्या है? आपके एकार्थी शब्द हैं। बात हम दूसरे शब्द की करते हैं, तो दूसरा शब्द है आपका अनेकार्थक शब्द। जो शब्द एक से अधिक अर्थ देते हैं वे अनेकार्थिक शब्द कहलाते हैं। जैसे पत्र, पत्ता, चिट्ठी, भेद, रहस्य, यानी एक शब्द के अनेक शब्द कहते हैं, ठीक है, एक शब्द से के अधिक अर्थ निकलते हैं, उसे अनेकार्थ शब्द कहते हैं। हम ऊपर क्या बताएं? एक शब्द के केवल एक अर्थ निकले तो उसको एकार्थी शब्द बोलते हैं, और जब एक शब्द के अनेक अर्थ निकले तो उसे अनेकार्थक शब्द कहते हैं। जैसे पत्र को ही ले लो, पत्र से पत्ता, चिट्ठी, भेद, रहस्य, ठीक है। अगला है आपका पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं? तो समान अर्थ में बताने वाले शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। जैसे दिवस, दिवस को हम वासर, वर, दिन, अन्न आदि के नाम से जानते हैं। तन को काया भी कहते हैं, शरीर भी कहते हैं, बदन भी कहते हैं। ये क्या है आपका? तो ये है आपका पर्यायवाची शब्द। अगला है आपका विलोम शब्द। जो शब्द एक दूसरे के विपरीत अर्थ प्रकट करते हों उन्हें विलोम शब्द कहते हैं। जैसे आय का व्यय, वरदान का विश्राप, ठीक है, अच्छाई का बुराई, इस तरह के शब्द जो होते हैं, जो एक शब्द दूसरे शब्द के विपरीत अर्थ प्रकट करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? विलोम शब्द कहते हैं। आपका अगला है श्रुति संविनार्थक शब्द। जो शब्द सुनने में एक जैसे लगते हैं परंतु भिन्न अर्थ देते हैं और वर्तनी में सूक्ष्म अंतर होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? श्रुति संविनार्थक शब्द। जैसे अवधि, ठीक है, अवधि में समय, सीमा, ठीक है, तो अवधि भाषा का नाम है। अनाज को ही ले लो, अन्य और अन्य, ठीक है, ये दूसरा भाषा का नाम हो गया। अगला है आपका अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, यानी जिन शब्दों का प्रयोग वाक्यांश अथवा अनेक शब्दों के स्थान पर किया जाता है उसे हम एक शब्द के अनेक शब्द के एक शब्द कहते हैं। जैसे भगवान विष्णु के उपासक को एक शब्द में कहना हो तो क्या कहेंगे? वैष्णव कहेंगे। जिसका कभी बुढ़ापा ना आए, ठीक है, उसको एक शब्द में बोलना हो तो क्या कहेंगे? अजर, ठीक है। अब हम बात करते हैं 5वें टॉपिक की, जो हम आप भेद पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो 5वां है आपका
विकार अथवा व्याकरण के आधार पर शब्द का भेद, यानी विकार अथवा व्याकरण के आधार पर यदि शब्द की भेद करें तो दो भेद होते हैं। पहला है आपका व्याकरण की दृष्टि से भाषा में प्रयोग किए जाने वाले शब्दों के दो भेद होते हैं। नंबर 1 है आपका विकारी शब्द, नंबर 2 है आपका अविकारी शब्द। बात करते हैं हम विकारी शब्द की कि विकारी शब्द किसे कहते हैं। विकारी शब्द विकार या परिवर्तन जो शब्द वाक्य में प्रयोग किए जाने पर लिंग, वचन, कारक, काल के कारण अपना रूप बदल लेते हैं, वे विकारी शब्द कहलाते हैं। समझ में आया बच्चों? यानी जो शब्द वाक्य में प्रयोग किए जाने पर उसको लिंग, वचन, कारक, काल के आधार पर उसको बदल देते हैं, ठीक है, वे विकारी शब्द कहलाते हैं। इसके 4 भेद हैं: सर्वनाम, विशेषण, संज्ञा और क्रिया। सर्वनाम में जैसा बच्चा, बच्चे, बच्चियाँ, ठीक है। विशेषण में वह, वे, उनका। संज्ञा की बात करें तो मोटा, मोटी, ऊंची, ऊंची, ठीक है। क्रिया की बात करें तो आता है, आते हैं, आ रहे हैं, ठीक है। यानी विकारी शब्द जो है वह बदल जाते हैं, किसके कारण? वचन, कारक और काल के कारण, उसे हम विकारी शब्द कहते हैं। बात करते हैं अविकारी शब्द की। किसकी बात करते हैं? अविकारी शब्द किसे कहते हैं? अविकारी शब्द उ प्लस विकार, यानी जिसमें कई परिवर्तन ना हो, जिसमें कई परिवर्तन ना हो, जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है, वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। यानी जिन शब्दों में कारक, लिंग, वचन आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है, उन्हें हम अविकारी शब्द कहलाते हैं। इसके भी 4 भेद हैं। किसके? अविकारी शब्द के, जैसे क्रिया विश्लेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मय आदि बोधक। बात करते हैं क्रिया विश्लेषण की तो धीरे धीरे, बाहर, जल्दी आदि, ये सब शब्द परिवर्तन नहीं होते हैं। संबंध बोधक में ये पहले के, बाद के, साथ आदि, किंतु, परंतु, अथवा, ये समुच्चय बोधक हैं। विस्मय आदि बोधक अरे, वो, वाह, क्या आदि होते हैं। तो ये था आपका हिंदी ग्रामर का 3rd चैप्टर शब्द विचार। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा।